दिन चुड़ैल अपने जंगल में टहल रही थी और वह सोच रही थी कि काश मैं भी जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। आज होली का दिन है और सारे गांव वाले खुशी से होली मना रहे हैं और उन्होंने हमें मार दिया है, इसलिए अब मैं इस गांव वालों को भी अच्छे से होली और खुशी के साथ होली खेलने कभी नहीं दूंगी। ये सोचते ही चुड़ैल खुशी से नाचने लगी और नाचते नाचते अपने मन में एक योजना बनाने लगी। वह सोच रही थी कि कैसे इस बार गांव में होली के दिन इन गांव वालों को परेशान किया जाए। तभी चुड़ैल के मन में एक आइडिया आया कि चलो इस बार होली के दिन गांव के सारे बच्चों को फुसलाकर इस जंगल में लाया जाए तथा उनको मारकर उनके खूनों के साथ इस जंगल में सारी चुड़ैल मिलकर एक होली खेलेंगे, खून वाली होली, और सभी चुड़ैल खुशी के साथ होली खेलेंगे और गांव वालों को सजा देंगे। और इधर गांव में खुशी का माहौल छाया हुआ था। एक लड़की घूम रही थी गांव में और वह सबसे यह बात सुन रही थी कि आज इस गांव में बड़ी ही खुशी के साथ होली मनाई जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चुड़ैल का आतंक इस दिन इस गांव में एक ऐसा माहौल ला देगा जिससे सारी खुशी पल भर में मिटकर गम-गुम हो जाएगा यह गांव। लेकिन एक दिन की बात है, तभी वह चुड़ैल गांव में आती है और गांव में रंगों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है कि अब मैं भी होली खेलूंगी इन गांव वालों के साथ जो इन्हें हमेशा याद रखेगी। चुड़ैल ने एक दुकान पर गई और उस दुकान वाले को उसने मार दिया और उसके सारे रंग को वह छीनकर पिचकारी में भर के वह गांव वालों पर डालने लगी रंग। गांव वाले चुड़ैल को देखकर डर के मारे अपने अपने घरों में जाकर छुपने लगे। तभी चुड़ैल ने कहा, छुप जाओ गांव वालों, आज मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम सब ने मेरी जान ली थी, मैं गरीब थी इसलिए तुम सब ने हमको खाना नहीं दिया और हमको मार दिया। लेकिन इस दिन आज बदला जरूर लेंगे गांव वालों और यह चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यही गांव वाले थे जो एक समय में चुड़ैल एक गरीब औरत थी और वह अपने बच्चों के लिए खाने की जुगाड़ के लिए वह गांव में सभी से खाना मांगने चली गई थी और किसी ने गांव वाले ने उसे खाने तक नहीं दिया। तभी चुड़ैल एक गांव के दुकानदार के यहाँ जाती है और वह बोलती है कि मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना दे दो और उसे खेलने के लिए एक पिचकारी और थोड़ा गुलाल दे दो। तभी वह दुकानदार उसे डांट कर भगा देता है और बोलता है कि जाकर पैसे लाओ तभी मैं तुम्हें गुलाल और खाने का चीज़ और पिचकारी दूंगा लेकर। लेकिन वह कहती है, मैं अभी गरीब हूँ, मैं कहाँ से दूँ पैसे, आप दे दो, मैं अगले दिन काम करके पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। लेकिन वह दुकानदार बड़ा ही कठोर था और वह उस महिला को अपनी दुकान से धक्के देकर बाहर कर देता है और तभी वह महिला चोरी से फिर से उसी दुकान पे जाकर थोड़ा गुलाल और थोड़े खाने की चीज़ को चुरा लेती है, जिससे वह दुकानदार उसे देख लेता है और वह उसे जिंदा जला देता है, जिसके कारण वह महिला चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल को अपने इस दिन का याद आ गया था और वह रोने लगी, बोली जो इस गांव वाले बहुत ही खराब हैं, इन्हें हम कभी नहीं छोड़ेंगे। इसने हमको होली के दिन मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं दिया। आज इसी के दिन इन सारे गांव वाले के बच्चे को मैं चुरा कर ले जाऊंगी और उसे अपने जंगल में मार डालूंगी। फिर चुड़ैल पूरे गांव
टहल कर देखती थी कि सारे बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं। वह घूमते घूमते एक जगह पे जा पहुंची जहाँ पे सारे लोग खुशी से रंग बिरंगी गुलालों के साथ होली खेल रहे थे तथा सभी के बच्चे वहाँ पे मौजूद थे और वह भी खेल रहे थे होली अपने दोस्तों के साथ। तभी चुड़ैल बोली, इस गांव वाले ने मेरे साथ बहुत ही खराब किया है, अब इस गांव वाले की बारी है। इस गांव वाले के साथ अब कुछ ऐसा होगा जिससे ये गांव वाले इस दिन का होली हमेशा के लिए याद रखेंगे। जैसे उन्होंने मेरे साथ किया है, इस बार हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वह चुड़ैल एक साधारण महिला का रूप लेकर उस गांव में घूमने लगती है जहां पे सारे बच्चे होली खेल रहे थे। उस चुड़ैल ने सोचा, चलो एक बच्चे को बुलाया जाए और उसे फुसलाकर जंगल में ले जाया जाए। तभी वह चुड़ैल एक बच्चे को अपनी ओर बुलाई और बच्चे को कहा, मेरे पास बहुत सारे पिचकारी हैं, वो भी जादुई पिचकारी है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। चलो मेरे घर, मैंने एक पिचकारी तुम्हारे लिए बचा कर रखी है जो एक जादुई पिचकारी है। इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे रंगों की बारिश होती है। वह बच्चा बोला, जो क्या सच में आंटी ऐसी भी पिचकारी होती है जादुई वाली? वह चुड़ैल बोली, हाँ बच्चों, तुम चलो तो सही मेरे घर, मैं तुम्हें ऐसी ही पिचकारी दूंगी जो पूरे गांव के बच्चों के पास नहीं होगी। और वह बच्चे को लेकर चली गई। बच्चे ने कहा, आंटी आपका घर किधर है? तभी चुड़ैल बोली, चलो मेरा घर सबसे हटकर है, एक जंगल में है घर जहाँ पे तुम्हारे लिए एक जादुई पिचकारी रखी हुई हूँ। और वह चुड़ैल उस बच्चे को लेकर एक सुनसान जंगल में चली गई जहाँ पे वो रहा करती थी। और वह चुड़ैल उस बच्चे को अपना असली रूप दिखाकर बहुत ही डराती है। वह बच्चा डर से थर थर कांपने लगता है और बोलता है, जो ये क्या है? चुड़ैल मुझे छोड़ दो, चुड़ैल मुझे छोड़ दो। यह कहते हुए बच्चा रोने लगता है। तभी चुड़ैल सारे चुड़ैल दोस्तों को उस जंगल में बुलाती है और वह कहती है, देखो चुड़ैलों, आज मैं तुम सब के लिए एक इंसानी बच्चे का मांस लाई हूँ। आज तुम इन सब को बच्चे की मांस को खाकर आज इस जंगलों में मनाएंगे खून की होली। यह कहते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और वह कहती है, चुड़ैलों, ये बच्चे को तुम खा लो और मैं जा रही हूँ फिर से उसी दोबारा गांव में, और दोबारा से इस बार फिर से एक नए बच्चे को लाऊंगी। पूरे गांव के सारे बच्चे को मैं इस जंगल में लाकर मार डालूंगी, क्योंकि इन गांव वालों ने मेरे बच्चे पे दया नहीं किए थे, मुझको जलाकर मार डाले थे। लेकिन अब इनकी भी जीवन में कोई खुशी नहीं होगी। इस बार की होली इन्हें ऐसी याद रहेगी जैसे उन्होंने मेरे साथ उस बार होली में किया था। और यह कहकर चुड़ैल उस बच्चे को अन्य चुड़ैलों के हाथों सौंप के चली जाती है। और यह चुड़ैल फिर से दोबारा गांव में अपना रूप बदल के चली आती है और घूमती घूमती हुई फिर से एक बच्चों के जगह पे जा पहुंचती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। चुड़ैल ने इस बार सभी बच्चे को अपने पास बुलाई और बोली, देखो बच्चों, मैं तुम सारे बच्चों के लिए एक जादुई पिचकारी बनाई हूँ जो तुम सब बच्चे को एक एक पिचकारी दूंगी जिससे रंगों की वर्षा होती है। यह पिचकारी हमको एक जंगल में मिली थी। तभी सारे बच्चे कहते हैं, आंटी ये पिचकारी हमने तो कभी नहीं देखी थी, क्या ऐसा भी पिचकारी होता है? तभी चुड़ैल, जो एक साधारण महिला का रूप धारण की हुई थी, वो बोली, हाँ बच्चों, चलो तो सही, मेरे घर में ऐसे पिचकारी बहुत सारे पड़े हुए हैं। और वह चुड़ैल सारे बच्चे को फुसलाकर एक सुनसान वही जंगल में जा पहुंचती है
जहाँ उसने पहले बच्चे को मार दिया था। और सारे बच्चे को लेकर वह अंधेरे सुनसान जंगल में जा पहुँचती है। तभी वह चुड़ैल फिर से अपना रूप दिखाती है और सारे चुड़ैलों को फिर से वहाँ पे इकट्ठा कर लेती है और वह ज़ोर ज़ोर से फिर से हंसने लगती है। जो देखो चुड़ैलों, इस बार मेरा बदला पूरा हो गया है। मैं गांव के सारे बच्चे को जंगल में लाई हूँ और इस जब बच्चे को आज सारे चुड़ैलों मिलकर मार डालेंगे और इनके खून के साथ इस जंगल में होली खेलेंगे, ताकि सभी गांव वाले कभी भी एक गरीब महिला के साथ ऐसा ना कर सके। और वह सारे बच्चे को एक गुफा में ले जाती है। तभी यहाँ गांव के सारे लोग अपने अपने बच्चे को खोजने लगते हैं। तभी उन्हें एक बुढ़िया बताती है कि एक महिला को मैं के सारे बच्चे को अपने साथ ले जाते हुए देखा था। तभी गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं ये महिला कौन थी और सभी गांव वाले अपने बच्चे को खोजने लगते हैं। तभी एक बच्चे चुड़ैल की गुफा में से छुपकर निकल जाते हैं और वह गांव वाले को सारी सच्चाई बता देते हैं। तभी गांव वाले एक तांत्रिक को लेकर उस जंगल में जाते हैं जहाँ पे एक गुफा बनी हुई थी और वह चुड़ैल सारे बच्चे को वहीं पे रखी हुई थी। तभी तांत्रिक कहता है, ए चुड़ैल, ये सारे बच्चे को छोड़ दे, इस मासूम से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी चुड़ैल बोलती है, इन गांव वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, वह गांव वाले हमको जलाकर मार दिया था। तभी सभी गांव वाले चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और यह बोलते हैं कि अब से वे ऐसा किसी भी महिला के साथ नहीं करेंगे। तभी उस चुड़ैल को गांव वालों पे दया आ जाती है और वह बोलती है, इस बार तो छोड़ देती हूँ सारे बच्चे को, मगर याद रख वालों, ऐसी किसी भी गरीब महिला के साथ मत करना, नहीं तो मैं फिर से दोबारा आ जाऊंगी। और यह कहते हुए चुड़ैल सभी बच्चे को छोड़ देती है और सभी गांव वाले अपने अपने बच्चे को लेकर अपने गांव चले आते हैं और फिर से वो कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं देखते हैं। और चुड़ैल फिर से उस जंगल में टहलने लगती है और वह सोचने लगती है कि अब से वो गांव वालों के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि गांव वाले अब सुधर गए हैं। यह बोलते ही यह कहानी का समाप्त हो जाता है।